हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज किरचॉफ जंक्शन रूल इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ। किरचॉफ का जो जंक्शन रूल है वो किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है, ये आपको बताना है। और इसके लिए आपको चार ऑप्शंस गिवन है, ए बी सी एंड डी। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि किरचॉफ का जो जंक्शन रूल है वो है क्या। किरचॉफ के जंक्शन, पहले बात तो जंक्शन क्या होता है। अगर किसी भी एक पॉइंट पर बहुत सारे वायर्स जो होते हैं वो कनेक्ट होते हैं तो उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं जंक्शन। नाउ अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ जंक्शन रूल, कि अगर जो हमारी इनकमिंग करंट होती है वो हमारी आउटगोइंग करंट के बराबर होती है, ये है आपका किरचॉफ जंक्शन रूल करंट का। सपोज ये जो है तीन वायर्स, इसमें इनकमिंग करंट है, ये I1 है, ये I2 है और ये I3 है। और I4 वाली करंट जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है, ये I4 आउटवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, जितनी भी इनकमिंग करंट होंगी उन वो जो होंगी वो इक्वल होंगी I4 के। ये आपका है करंट जंक्शन रूल। अब पहला ऑप्शन आपको दे रखा है कंजर्वेशन ऑफ करंट डेंसिटी वेक्टर। किरचॉफ का जो जंक्शन रूल है वो करंट डेंसिटी वेक्टर के कंजर्वेशन को बताता है। तो हमें ये ठीक है, तो इसका मतलब हमारी जो करंट होती है वो किस पर डिपेंड कर रही है, करंट डेंसिटी पर डिपेंड कर रही है। जे जो है हमारी वो क्या है, करंट डेंसिटी है। और एरिया जो है हमारा वो तो क्या रहेगा, सेम रहेगा सबके लिए। दैट मीन्स अगर इनकमिंग करंट आउटगोइंग अगर यहाँ पर मैं वैल्यू रख दूं, यहाँ पर भी करंट डेंसिटी होगी, इस वायर पर भी करंट डेंसिटी होगी, इस वायर पर भी करंट डेंसिटी होगी और इस वायर पे जो आउटगोइंग वाला है उस पर भी करंट डेंसिटी होगी। तो ये जो टोटल आएगा यहाँ पर करंट डेंसिटी जंक्शन पर, जो टोटल करंट डेंसिटी आएगी वो इस तरफ से आ जाएगी। तो मतलब करंट डेंसिटी जो होगी वो हमारी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। अगर करंट हमारी कंजर्व रहती है तो करंट डेंसिटी भी हमारी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। क्योंकि जो करंट होती है वो क्या उस पर डिपेंड करती है, करंट डेंसिटी वेक्टर पर डिपेंड करती है। करंट तो हमारा ये तो सेम सेम रहेगा। तो मतलब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, जे इन जो हो जाएगा जे आउट के बराबर हो जाएगा। मतलब ये हमारा क्या हो गया, कंजर्व हो गया। और यही हमारे पहले पॉइंट्स में बोल रहे हैं। तो ये पहला हमारा ऑप्शन तो क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, इसको ये रिफ्लेक्ट करता है कंजर्वेशन ऑफ करंट डेंसिटी वेक्टर। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसके लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। नाउ द सेकंड ऑप्शन इज, सेकंड ऑप्शन में हमें क्या दे रहा है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात कर रहा है। बेसिकली ये बोल रहा है कि जो मेरा क्यू इन होगा वो क्यू आउट के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, क्यू आउट के बराबर होगा। अब Q को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो अगर मैं इसको ये लिख दूं कि ये जो है मेरा वो क्या है, कुछ इस तरह से है। DQ को मैं और क्या लिख सकती हूँ, मैं इसको ये लिख सकती हूँ कि देखिए इसको मैं कुछ ये लिख देती हूँ, DQ अपॉन DT। ठीक है, इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू इन इक्वल्स टू DQ आउट अपॉन DT। और DQ अपॉन DT क्या होता है, आपका करंट होता है। ये आपके किसको दिखाता है, करंट को दिखाता है। दैट मीन्स हमारा यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से हमारा वापस क्या आ गया, आई इन इक्वल्स टू आई आउट आ गया, जो कि क्या है, किरचॉफ का जंक्शन रूल है। इसका मतलब ये चीज यहाँ से तभी आएगी जब चार्ज हमारा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो दैट मीन्स जो हमारा सेकंड पार्ट है वो भी हमारा क्या रहेगा। हमें बेसिकली क्या करना है, करंट जो होती है जंक्शन रूल में, करंट हमारी जो होती है कंजर्व रहती है। जितनी इनकमिंग करंट होती है उतनी आउटगोइंग करंट होती है। तो अगर किसी भी चीज से ये तभी आएगा इनकमिंग आउटकमिंग जब जे हमारा कांस्टेंट होगा, क्योंकि जे पर डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है। एरिया जो होता है वो तो कांस्टेंट रहता है हमारा, तो इसलिए हमारा करंट डेंसिटी कंजर्व रहता है। अब चार्ज कंजर्व होगा तभी हमारा आई इन आई आउट के बराबर आएगा। तो दैट मीन्स बी ऑप्शन जो है आपका वो भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अब हम बात करते हैं सी ऑप्शन की। सी ऑप्शन में आपसे क्या कह रहा है, द फैक्ट दैट द मोमेंटम विथ विच अ चार्ज पार्टिकल अप्रोच अ जंक्शन इज अनचेंज्ड एज अ वेक्टर एज द चार्ज पार्टिकल लीव्स द जंक्शन। मतलब मोमेंटम जो होता है हमारा वो हमारा किससे देते हैं हम, मोमेंटम जो होता है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। और जो हमारी मास जो होता है किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए वो तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जैसे हमारा एरिया कांस्टेंट था। और बी जो होता है दैट इज द एनालॉगस ऑफ करंट। एनालॉगस ऑफ करंट का मतलब होता है कि जो हमारी वेलोसिटी होती है वो करंट पर डिपेंड करती है। बेसिकली इसका मतलब V इन जो होगा V आउट के बराबर होगा। ठीक है, तो अब अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं M से दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा, MV इन इक्वल्स टू MV आउट हो जाएगा। और M इंटू क्या होता है, V।
पी होता है तो पी इन जो हो जाएगा वो पी आउट के बराबर हो जाएगा, मतलब मोमेंटम जो होता है हमारा कंजर्व रहता है, जितना इनकमिंग के टाइम पर मोमेंटम होता है उतना ही आउटगोइंग के टाइम पर होता है, और यही हमसे सी ऑप्शन में बोला जा रहा था, दैट मीन्स सी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ द लास्ट ऑप्शन इज, लास्ट ऑप्शन में हमसे क्या कह रहा है, द फैक्ट दैट देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज एट अ जंक्शन, जंक्शन पर चार्ज का एक्यूमुलेशन जो होता है वो नहीं होता है। अब देखिए हमने ये सपोज जंक्शन ले लिया, ठीक है, ये हमारे पास अगर जंक्शन रूल नहीं होता इन केस, तो सपोज हमने मान लिया सारी की सारी क्या आ रही हैं, सिर्फ इनकमिंग ही है, तो क्या होता, चार्ज यहाँ से भी आता, यहाँ से भी चार्ज आता, यहाँ से भी चार्ज आता, यहाँ से भी आता, और यहाँ पर आकर सारा का सारा क्या हो जाता, एक्यूमुलेट हो जाता, एक्यूमुलेट हो जाता। लेकिन जंक्शन रूल में ऐसा नहीं होता है, जंक्शन रूल में क्या होता है कि इनकमिंग भी होती है और आउटगोइंग भी होती है, ठीक है, इसको हमने मान लिया क्या है, आउटगोइंग है, तो यहाँ से चार्ज आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, जंक्शन पर आने के बाद वो यहाँ से क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा, मतलब नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज, चार्ज जो होता है वो एक्यूमुलेट नहीं होता है जंक्शन पर, बल्कि जितना चार्ज आता है उतना ही वापस चला जाता है, नो accumulation of charge। तो दैट मीन्स हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। दैट मीन्स वी हैव ऑल द ऑप्शंस करेक्ट, ए बी सी एंड डी, ठीक है। किरचॉफ जंक्शन रूल में करंट डेंसिटी वेक्टर भी कंजर्व रहता है, चार्ज भी कंजर्व रहता है, मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, और चार्ज का कोई एक्यूमुलेशन नहीं होता है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।